हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वर्गीकरण इक्लर यानी क्लासिफिकेशन बाय इक्लर यानी इक्लर ने पादप जगत को सन 1883 ईस्वी में कैसे वर्गीकृत किया यानी उन्हें कैसे बांटा, आज उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इक्लर साहब ने सन 1883 ईस्वी में पादप जगत को सर्वप्रथम दो उपजगत में, कितने, दो उपजगत में वर्गीकृत किया, जिसे क्रिप्टोगैमी और फेनरोगैमी कहते हैं। क्रिप्टोगैमी यानी जिनमें फूल, पत्ती, जड़, बीज यानी कुछ पौधों में जिनमें सबसे पहले उन्होंने बांटा जड़, तना, पत्ती के आधार पे जिनमें फल, फूल, बीज पाए गए, उन पौधों को फेनरोगैमिस के अंतर्गत रखा। फेनरोगैमी के अंतर्गत इसको फेनरोगैमस भी कहते हैं। जबकि जिन पौधों के अंतर्गत फल, फूल, बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाए गए, फल, फूल, बीज नहीं पाए गए, उसको क्रिप्टोगैमस में उन्होंने रखा। तत्पश्चात क्रिप्टोगैमी को उन्होंने तीन फाइलम, यहां पे सॉरी 3 फाइलम यानी 3 संघों में उन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, 3 प्रकार के संघों में वर्गीकृत किया, जिसको पहले को थैलोफाइटा, दूसरे को ब्रायोफाइटा और तीसरे को टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइटा, थैलो इसी से क्लियर हो रहा है, थैलोफाइटा दो चीज, थैलो यानी थैलस के आकार का, फाइटा यानी जो पौधे थैलस के आकार के थे उन्हें थैलोफाइटा में रखा गया, यानी जिनकी शरीर सुकाय संरचना के जैसी थी, यानी जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं थी, उसे थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। ब्रायोफाइटा दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा। ठीक है, फाइटा पत्ते, फाइटा का मतलब पौधे, और ब्रायो यानी इम्ब्रियो, जिनमें इम्ब्रियो क्या हुई, पाई गई। इनमें कुछ नहीं पाई जा रही थी, जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जा रही थी, जबकि इनमें जड़, तना, पत्ती पाई गई और साथ में भ्रूण भी प्रेजेंट था। लेकिन इनमें भी कुछ पौधे ऐसे थे जो जड़, तना, पत्ते तो पाए गए किंतु विभेदित नहीं थे। तत्पश्चात टेरिडोफाइटा, जड़, तना, पत्ती के साथ साथ यहां पे वैस्कुलर बंडल क्या था, संवहन बंडल अनुपस्थित था, जबकि यहां पे भ्रूण के साथ साथ वैस्कुलर बंडल भी यानी भी संवहन बंडल भी यहां पे क्या हुए, उपस्थित थे। तो इनके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, उस पौधे का नाम रिक्सिया है, जबकि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे एक एक एग्जाम्पल हमने सब में आपको बताया है। ठीक है, तो यहां पे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत लाइकोपोडियम को रखा गया है। तत्पश्चात थैलोफाइटा को क्लास यानी मुख्य रूप से 2 क्लास में वर्गीकृत किए गए, मुख्य रूप से 2 क्लास में, बट आगे चल के उनका विकास हुआ तो लाइकेन और बैक्टीरिया भी पाए गए। एल्गी यानी शैवाल, फंजाई कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया, उन्होंने क्या किया, थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल को रखा, कवक को रखा। तत्पश्चात इन दोनों के संलयन से सहजीवी होती है जो वह लाइकेन थी। ठीक है, यानी लाइकेन को पाया गया। उसके उपरांत बैक्टीरिया विकास हुई। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम किताबों में अध्ययन करें, कई किताबों में, बहुत सारी किताबों में सिर्फ 2 का ही दिया हुआ है, और वह 2 सिर्फ एल्गी और फंजाई ही आते हैं। ठीक है, तो शैवाल के अंतर्गत वॉल्वॉक्स और फंजाई के अंतर्गत ईस्ट, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कारा है, क्लेमाइडोमोनास है एल्गी में, फंजाई में ईस्ट है, स्पाइरोगैरा है, एगैरिकस है। ठीक है, बहुत सारे हैं, बट हमने एक एक एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया है ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो सके। बहुत सारे एग्जाम्पल को नहीं दिया, एक एक एग्जाम्पल पहले याद कीजिए, फिर आगे और आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे।
तत्पश्चात फेनोगैमस से शुरू करते हैं, यानी जिनमें बताया गया आपको कि जिन पौधों में फल, फूल, बीज यानी एम्ब्रियो यानी भ्रूण और संवहन मंडल सभी पाए गए, उनको फेनोगैमस के अंतर्गत यानी फेनोगैमी के अंतर्गत रखा गया। बहुत सारी किताबों में फेनोगैमस भी दिया है और बहुत सारी किताबों में फेनोगैमी भी दिया है, किंतु इसमें कोई अंतर नहीं है, आप इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं करेंगे। ठीक है, अब दो संघ में फेनोगैमी को दो संघ में बांटा गया, जिसको पहले बीज के आधार पर बांटा गया। इन पौधों को क्या किया गया? बीज के आधार पे यानी फल फूल के आधार पे, फल फूल बीज के आधार पे पौधों को बांटा गया। तो नग्न बीजी और आवृत्त बीजी, यानी जिनमें क्या थे? बीज खुले आंखों से नहीं दिख रहे थे, यानी बीज तो पाए जा रहे थे किंतु दिख नहीं रहे थे, इसलिए इनको नग्न बीजी पौधा बोला गया और इनको आवृत्त बीजी पौधा बोला गया। ठीक है, तो नग्न बीजी में हमने एक एग्जांपल दिया आपको, साइकस, इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे पाइनस भी आ जाएगा, है ना। तो आवृत्त बीजी को पुनः बीज के आधार पे उनको क्या किया गया? यहाँ पे फल फूल बीज के आधार पे दो भागों में बांटा गया, यानी दो संघों में। अब पुनः एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया, किसके आधार पे? तो बीज के आधार पे बांटा गया, जिसे मोनोकाटिलिडन और डाइकाटिलिडन के नाम से जानते हैं। मोनोकाटिलिडन यानी एक बीजपत्री, जिसमें एग्जाम्पल आपको पैडी यानी धान और डाइकाटिलिडन एग्जाम्पल आपको मैंगो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये किसकी क्लासिफिकेशन थी? इकलर की क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, इकलर की क्लासिफिकेशन में आपको क्या बताया गया कि सन 1883 ईस्वी में इकलर साहब ने पादप जगत को सर्वप्रथम दो भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन? तो क्रिप्टोगैमी, फेनोगैमी। किसके आधार पे? तो जड़, तना, पत्ती के आधार पे, यानी फल, जिन पौधों में फल, फूल, बीज तीनों पाए गए उसको फेनोगैमस के अंतर्गत रखा और जिनमें नहीं पाए गए उसको क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत रखा उन्होंने। तत्पश्चात उन्होंने क्रिप्टोगैमस को तीन संघों में वर्गीकृत किया, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा का मतलब थैलोफाइटा यानी जिनकी शरीर सुकाय संरचना की थी, यानी जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं थी, थैलस के आकार की थी, उनको थैलोफाइटा कहा गया। और ब्रायोफाइटा यानी जिनमें एम्ब्रियो तो पाई गई किंतु वैस्कुलर मंडल क्या थे? एब्सेंट थे, यानी अनुपस्थित थे, उसको ब्रायोफाइटा में रखा गया। तत्पश्चात टेरिडोफाइटा, जिनमें वैस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट था और एम्ब्रियो भी प्रेजेंट था, उनको किसमें रखा गया? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया गया, थैलोफाइटा में अभी आगे बताया जाएगी, जबकि ब्रायोफाइटा में रिक्सिया और टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम। पुनः थैलोफाइटा को मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जो एल्गी थे और यानी फंजाई थे, यानी शैवाल और कवक। शैवाल में वॉल्वाक्स, कारा, क्लेमाइडोमोनास भी कह सकते हैं, और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जबकि कवक में इस्ट को हमने रखा। ठीक है, तो इन दो वर्ग को वर्गीकृत किया गया मुख्य रूप से। तत्पश्चात इसके अतिरिक्त इन दोनों के मिलने से, संलयन होने से सहजीवी यानी लाइकेन का निर्माण, सिम्बियोसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, सहजीवी को। तो इन दोनों के संलयन से लाइकेन का निर्माण हुआ और उसके बाद बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। इसको में बैक्टीरिया भी पहले रखा गया, बाद में इसको हटा दिया गया, जंतु जगत में रख दिया गया। इसके अतिरिक्त हम फेनोगैमस को देखते हैं। फेनोगैमस को यानी फेनोगैमी को जिनमें फल, फूल, बीज तीनों पाए गए, उसको अब वर्गीकृत किए किसके आधार पे? तो कुछ पौधों में क्या थे? बीज तो पाए जा रहे थे, यानी फूल पाए जा रहे थे, बीज पाए जा रहे थे, लेकिन नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको नग्न बीजीय पौधे। और एंजियोस्पर्म जिनमें फल, फूल, बीज तीनों पाए गए, पूर्ण रूप से उनमें उनको आवृत्त बीजीय पौधे बोला गया। तत्पश्चात आवृत्त बीजीय पौधे को यानी एंजियोस्पर्म को दो वर्गीकृत बीजों के आधार पर बांटा गया, बीज के आधार पे, तो उन्हें दो वर्गों में बांटा गया, मोनोकाटिलिडन और डाइकाटिलिडन। ठीक है, मोनोकाटिलिडन यानी एक बीजपत्री, डाइकाटिलिडन यानी द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में धान और द्विबीजपत्री में आम आते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसके पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए थे जिसमें आप लोग को जवाब मांगा गया था, नहीं दिए थे, तो आप लोग जवाब देते रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।